दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इसमें एक बाबा ने एक महिला को जो बहुत ऊंचे पद पर थी, उसे पहले कुछ पिलाया और फिर उसे अपने वश में कर लिया और फिर चला पूरी रात भर उस बाबा की हैवानियत का खेल। उसने सिर्फ एक महिला के साथ ऐसा नहीं किया था, बल्कि कई महिलाओं को अपने जाल में फंसाया था और सभी महिलाएं बड़े घर की थीं। ये कहानी आपकी भी हो सकती है। अंधविश्वास का क्या परिणाम होता है, यह आप इस कहानी में सुनेंगे। रात के करीब 8 बज रहे थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक के पीछे एक अनजाना डर छुपा हुआ था। नासिक की सड़कें रोशनी से जगमगा रही थीं। लोग अपने घरों को लौट रहे थे, लेकिन उसी शहर के एक कोने में एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर दे। एक बड़ी सी इमारत, बाहर महंगी गाड़ियों की लंबी कतार, अंदर जाने वालों के चेहरों पर उम्मीद और डर का मिला-जुला भाव। और उसी इमारत के अंदर बैठा था अशोक खरात, जिसे लोग कैप्टन बाबा कहते थे। लोग कहते थे कि उसके पास हर समस्या का समाधान है। वह भविष्य देख सकता है, किस्मत बदल सकता है। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह सिर्फ इंसानों के डर को पढ़ता था और उसी डर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। उस रात भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। दरवाजा धीरे से खुला। एक महिला अंदर आई। उसके कपड़े महंगे थे, लेकिन चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आई हो। बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। उसकी आवाज कांप रही थी। बाबा ने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा शांत रहा। फिर उसने धीरे से आंखें खोलीं। तुम बहुत देर से आई हो। महिला के चेहरे का रंग उड़ गया। क क्या मतलब बाबा? तुम्हारे पति की जान खतरे में है। यह सुनते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। आंखों में आंसू आ गए। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। आप कुछ कीजिए, मैं सब करने को तैयार हूं। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसमें भावनाएं, डर और विश्वास तीनों का इस्तेमाल हथियार की तरह किया गया। बाबा ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी कुंडली में एक गहरा दोष है और वही दोष तुम्हारे पति को खत्म कर सकता है। महिला पूरी तरह टूट चुकी थी। उपाय क्या है बाबा? उपाय है, लेकिन आसान नहीं। ये एक गुप्त साधना है जिसे किसी की नजर से दूर करना पड़ेगा। महिला बिना सोचे तैयार हो गई। अगले दिन शाम वह एक सुनसान फार्म हाउस पर पहुंची। दरवाजा खुला था। अंदर अजीब सा माहौल, हल्की रोशनी, अगरबत्ती की खुशबू और एक डरावनी शांति। आ गई तुम। बाबा पहले से मौजूद था। उसने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे माहौल और भारी होता गया। फिर उसने एक गिलास आगे बढ़ाया। इसे पी लो, ये तुम्हें शांत कर देगा। महिला ने पी लिया। कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगे। आंखें भारी होने लगीं। शरीर कमजोर पड़ने लगा। कमरा घूमने लगा और फिर सब अंधेरा। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। 3 दिन बाद सुबह के करीब 10 बजे महिला के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। उसने जैसे ही फोन खोला, उसके हाथ कांपने लगे। एक वीडियो ऐसा था जिसमें उसकी इज्जत को तार तार किया जा रहा था और वह बेहोशी हालत में थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वीडियो में वही कमरा, वही फार्म हाउस और वह खुद। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नीचे लिखा था, अगर चुप नहीं रही तो ये सब दुनिया देखेगी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कई घंटों तक उसी जगह बैठी रही, बिना हिले, बिना कुछ सोचे। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, अब क्या होगा? दिन गुजरते गए, डर बढ़ता गया। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, गलती मेरी नहीं है। और यही वो पल था जब एक कमजोर इंसान मजबूत बनने का फैसला करता है। वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। मुझे शिकायत दर्ज करानी है। जब उसने नाम बताया, अशोक खरात, तो पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि यह कोई आम आदमी नहीं था। यह एक ऐसा नाम था जिसके पीछे ताकत थी, पैसे थे और बड़े बड़े लोग जुड़े थे। लेकिन इस बार मामला अलग था। एफआईआर दर्ज हुई। जांच शुरू हुई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे सच्चाई सामने आने लगी। एक और महिला सामने आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी।
सबकी कहानी एक जैसी थी। डर दिखाया गया, भरोसा दिलाया गया और फिर सब कुछ छीन लिया गया। जब पुलिस ने उसके ऑफिस और फार्म हाउस पर छापा मारा तो जो मिला उसने सबको हिला दिया। दर्जनों वीडियो, हर वीडियो में अलग महिला, हर कहानी एक जैसी। अब यह सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक जाल था। एक ऐसा जाल जिसमें बड़े बड़े लोग फंसे हुए थे। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जांच के दौरान एक लड़की सामने आई। नाम था रीमा। रीमा बाकी सबसे अलग थी। उसने कहा, मैं गवाही दूंगी। पुलिस चौंक गई, क्योंकि इतने बड़े केस में कोई सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रीमा ने बताया, उसने मुझे भी फंसाने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गई और मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। यह सुनते ही पुलिस के चेहरे पर एक उम्मीद की चमक आई। लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, दबाव भी बढ़ने लगा। फोन आने लगे, मामला शांत करो, नाम बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी थी। एक रात पुलिस ने प्लान बनाया, चुपचाप, बिना शोर, और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसे ले जाया जा रहा था, वह मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि वह बच जाएगा। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ उसका नहीं था। सवाल था सच का, सवाल था हिम्मत का, सवाल था समाज का। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी अब शुरू होती है, अदालत में, जहां सच और झूठ आमने सामने होंगे, जहां पैसा और ताकत सच्चाई को दबाने की कोशिश करेंगे, और जहां एक आवाज सब कुछ बदल सकती है। अब सवाल आपसे है, अगर आप उस महिला की जगह होते तो क्या करते? चुप रहते या फिर लड़ते? क्योंकि सच यही है, डर हमेशा रहेगा, लेकिन जीत उसी की होगी जो डर के आगे खड़ा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? इस कहानी से आपने प्रेरणा भी ली होगी, और साथ ही यह कहानी आप दूसरों को भी शेयर करेंगे, क्योंकि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम सभी को सहयोग करना होगा। थोड़ा सा सहयोग आप भी करें, इस कहानी को शेयर करके, लाइक करके, तथा ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलती हूँ अगली बार किसी और रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।